هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. मेरे इंतहाई वाजिबुल क़दर वाजिबुल इहतराम उलमाए कराम और इस इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, जैसे कि आपको मालूम है आज का ये प्रोग्राम मदरसा खुलफ़ाए राशिदीन के उन बच्चों के एजाज़ में ये तकरीब मुनक्कद हो रही है कि जिन बच्चों ने अलहम्दु से लेकर बन्नास तक पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज किया। हमारे भाई मौलाना मोहम्मद वक़ार साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, खूब मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत हम सब को नजर आ रही है। हम अपनी जगह बैठते हैं तो अपने साथियों को ये कहते हैं कि बंदे में अगर अमल का जज्बा हो तो फिर उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। तो देखें, यहां पर इस मोहल्ले में एक किराए का मकान लेकर हमारे बच्चों को ये कुरान पढ़ा रहे हैं और खूब मेहनत करते हैं। और हर साल हम देखते हैं कि कसीर तादाद में यहाँ से बच्चे कुरान हिफ्ज़ करके कुरान को मुकम्मल करके फारिग होते हैं। और आज भी 3 बच्चों ने कुरान को मुकम्मल किया। उनके तकमील के एजाज़ में ये तकरीब मुनक्कद है। हम दुआगो हैं और आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त करेंगे कि आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमारे इस भाई की मुश्किल को हल फरमाए और अल्लाह ताला इनको वसी जगह अता फरमाए जहां ये फारिग बाल होकर हमारे बच्चों को कुरान की तालीम दे। मजमे में स्टेज के ऊपर दाएं बाएं कसीर तादाद में उलमा मौजूद हैं। इन उलमा की मौजूदगी में कुछ कहना ये सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। तम हुक्म मिला है तामील हुक्म को सादत समझते हुए सिर्फ 2 बातें अर्ज करूंगा। कि आज का ये जो प्रोग्राम है उसका उन्वान है पैगाम कुरान। एक तो ये मालूम होना चाहिए ये कुरान खुद लोगों के नाम पर अल्लाह का पैगाम है।
हाजा बलागुल लिन्नास। और नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के सदके आपके हर उम्मती की ये जिम्मेदारी है कि ये जो कुरान वाला पैगाम है ये हर एक तक पहुंचाए, चाहे कोई माने या ना माने। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन। इसका यही मतलब है कि तुम अपने इस रब के पैगाम को पहुंचाओ और आम करो, चाहे किसी का दिल माने या न माने। तो कुरान का एक पैगाम जो आपकी नजर करना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि लोगों, तुम अगर चाहो कि तुम्हें या तुम्हारी औलाद को दुनिया में इज्जत मिले, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि तुम अल्लाह की इस किताब को, जो अल्लाह ने वही के जरिए अपने महबूब पैगंबर पर नाजिल की है, जो कुरान की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, इस किताब को हम मजबूती से पकड़ लें। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैका। इसका नतीजा क्या निकलेगा? दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। अल्लाह ने खुद फरमाया कि इस कुरान के जरिए सिर्फ तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें भी, बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान को अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए इज्जत अता फरमाएंगे। इसके लिए एक नहीं, सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। मसलन देखें, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे, लोगों, अगर कुरान की बदौलत किसी को इज्जत मिलना देखना चाहते हो तो तुम मुझे देखो कि मैं एक ऐसा शख्स था जिसको ऊंट चराना नहीं आता। मेरा बाप खत्ताब रोजाना मेरी पिटाई करता कि तुझे तो ऊंट नहीं चराना आता, मुझे तो तेरा मुस्तकबिल तारीक नजर आता है। लेकिन फिर हजरत उमर कहते हैं, जब मैंने अपने आप को अल्लाह की कलाम इस कुरान से वाबस्ता किया तो आज मुझे अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी है कि अल्लाह के नबी ने मेरे बारे में फरमा दिया कि लौकान आबाद नबी लकान उमर, कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इस शान का मालिक है कि वो क्या होता? नबी होता। लेकिन अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा हुजूर पर क्या कर दिया? बंद कर दिया। 40वें नंबर पर मुसलमान हो रहे हैं, लेकिन कुरान की बरकत से कुरान ने इसको दूसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए हमारा अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी का पहले नंबर पर मुकाम है तो अबू बकर का है, और अबू बकर के बाद दूसरा नंबर किसका है? उमर का है। तो ये कुरान के जरिए हमें इज्जत मिलेगी। व इन्नहु लज़िक्रुल्लाह का व लिक़ौमिका, ये आपके लिए और आपकी पूरी कौम के लिए इज्जत है। और हत्ता कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, वमन इब्तग़ल इज़्ज़त फी गैरी फ़क़द अज़ल्लहुल्लाह, कि आज अगर कोई बदबख्त इस कुरान को छोड़कर किसी और जगह इज्जत तलाश करेगा तो अल्लाह ताला उसको जलील और रुसवा कर देंगे। तो इस कुरान का पैगाम है कि अगर तुम इज्जत हासिल करना चाहते हो तो फिर इस कुरान को मजबूती से क्या कर लो? पकड़ लो, थाम लो। इसके जरिए अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत देंगे। एक साहबी हैं हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हो, नबी अलैहिस्सलाम और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम
दोनों अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा मुकद्दसा के अंदर मौजूद हैं, जहां आज आपकी कब्र मुबारक है, जो मरजल खलाक है। तो करीब से हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हल हुआ अबू ज़र, क्या ये जो शख्स यहां से गुजरे हैं, क्या ये अबू ज़र हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाम, जी हां, ये अबू ज़र हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए जिब्राइल, क्या आप इसको पहचानते हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आगे से जवाब दिया, हुआ आरफु इंदना मिन इंदिकुम, ये तुम्हारे यहां इतना मारूफ और मशहूर नहीं जितना हमारे यहां मारूफ और मशहूर है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा सबब ज़ालिका, इसका सबब क्या है, किस वजह से? फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, या रसूल अल्लाह, इसमें दो बातें हैं। फरमाया, एक फबे क़ल्बिही, दूसरा फबे क़ालिबिही। अब इसको समझें, एक है कल्ब और एक है कालिब। फरमाया कि कल्ब की वजह से और कालिब की वजह से। नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से वजाहत तलब करना चाहिए, क्या मतलब? फरमाया, एक तो कल्ब की वजह से, कल्ब का माने क्या होता है, दिल। और फरमाया कि ए अबू ज़र ग़िफ़ारी ऐसा आदमी है कि ये अपने दिल में हर एक को अपने से बेहतर समझता है और अपने आप को हर एक से कमतर समझता है। ये इसके अंदर तवाज़ो, इनकसारी और आजिज़ी पाई जाती है, और ये अल्लाह को इतनी पसंद आई है कि इसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसको फर्श वालों के बजाय अर्श वालों के यहां मशहूर कर दिया। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहु। और फरमाया दूसरी, फ़बिक़ालिबिही, कालिब का माना क्या होता है, चलना फिरना। और फरमाया कि अबू ज़र ग़िफ़ारी का ये एक तरीका है कि अबू ज़र ग़िफ़ारी चलते फिरते हुए इसकी जुबान जारी रहती है और ये हमेशा कुल वल्लाहु अहद पढ़ता रहता है। इस सूरह इखलास की बरकत से अल्लाह ताला ने इसको ये शान अता की कि रहता तो फर्श पर है लेकिन मशहूर अर्श वालों के यहां है। इसलिए मैं भी आपसे ही दरख्वास्त करूंगा कि सूरह इखलास तो हर एक को याद होती है, ये अलग बात है कि हमारे वजीरों को याद नहीं होती, हमारे हुक्मरानों को सूरह इखलास नहीं आती। और ये हमारी बदनसीबी है, इस किस्म के जाहिल लोग हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत हो गए। ऐसे लोगों के बारे में बहुत पहले शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने गुलिस्तान के अंदर एक शेर पेश किया, अजब दौर दीदम दरी बादशाही के लल्लू, कि हुजूर फरमा रहे हैं कि लन तज़िल्लु बादी मा इन तमस्सकतुम बिकिताबिल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह की किताब कुरान को मजबूती से पकड़ोगे तो फिर तुम कभी गुमराह नहीं होगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये फितनों का दौर है, फितनों का दौर है, बड़े बड़े फितने हैं जो आए रोज इस कोशिश में लगे हुए हैं मुसलमानों को किसी तरीके से गुमराह कर दिया जाए, उनको राय रात से हटा दिया जाए। इस वक्त हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा फितना है जिसको कहते हैं फितना कादियानियत, जो आप खूब मेहनत कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, मुसलमानों का रिश्ता आका दो जां मोहम्मद रसूलुल्लाह से काट रहे हैं,
हरिपुर में मौलाना अल्लाह वसैद साहब का एक बयान हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि 2 लाख के करीब मुसलमान इन कादियानियों की मेहनत से वो अपना रिश्ता इस्लाम से काट बैठे और वो कादियानी हो चुके हैं। और इसकी वजह क्या है कि कुरान से दूरी है। इसलिए आए रोज ये जो गुमराह फिरके हैं ये चाहते हैं किसी तरीके से मुसलमानों को कुरान से दूर किया जाए, क्योंकि कादियानियों को पता है जब तक मुसलमानों के हाथ में ये कुरान मौजूद है और जिसमें ये आयत मौजूद है, मा कान मुहम्मदुन अबा हदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, तो हम मुसलमानों को गुमराह नहीं कर सकते। इसलिए कादियानियों ने, या आपके इल्म में होना चाहिए या इल्म में होगा, उलमा मौजूद हैं, कि कादियानियों ने इस कुरान के मुकाबले में एक और कुरान भी बनाया है। इस कुरान के मुकाबले में एक और कुरान भी बनाया है, जिस कुरान का नाम उन्होंने रखा है तज़किरा। तज़किरा ये उनका कुरान है कादियानियों का, और जिसमें वो आयात लाए हैं अपनी तरफ से, और वो आयात जो अकीदा खत्म नबूवत पर दलालत करती हैं उनको उन्होंने खत्म कर दिया और कुरान में इस तरह तहरीफ की ताकि किसी तरीके से मुसलमानों को हम क्या कर सकें, गुमराह कर सकें। तो अगर हम ये चाहें कि हम भी, हमारी औलाद भी गुमराह होने से महफूज हो जाए, बच जाए, तो फिर जरूरी है कि हम इस कुरान को, जो अल्लाह की किताब हमारे सामने कुरान की शक्ल में मौजूद है, ला रैब फी किताब है, हम इसको अपनी मजबूती से क्या कर लें, पकड़ लें, तो फिर कभी हम गुमराह नहीं होंगे। और तीसरी बात कि अगर हम ये चाहें कि हम अल्लाह के दरबार में कल क़यामत के दिन पहुंचें और हमारे पास अजर और सवाब का जखीरा हो, तो फिर जरूरी है कि हम कुरान को मजबूती से पकड़ लें। इसको अल्लाह ताला ने बड़ी शान अता फरमाई है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस कुरान को देखना भी क्या है, इबादत है। वह मस्सु इबादतुन, इसको छूना भी क्या है, इबादत है। वह कब्ल इबादतुन, इसको बोसा देना भी क्या है, इबादत है। और इसको पढ़ना भी क्या है, इबादत है। और इसको अल्लाह ताला ने यह शान अता की है कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे ये कहा कि ए अबू ज़र, अगर तू सुबह सुबह अपने घर से निकले और इस इरादे से निकले कि मैं कुरान की एक आयत सीखूंगा, तो फरमाया ये तेरे लिए 100 रकात नमाज नफल पढ़ने से अफजल है। तो जब एक आयत को सीखने के इरादे से बंदा घर से चले और एक आयत को सीखे, तो ये 100 रकात नमाज नफल पढ़ने से बेहतर है। तो फिर क्या ख्याल है आपका उस हाफिज़ कुरान के बारे में कि जिन्होंने पूरी 6600 आयात अपने सीने में क्या किए, महफूज किए। उनके लिए कितना बड़ा अजर सवाब होगा। तो हुजूर फरमा रहे एक आयत को सीखना 100 रकात नमाज नफल पढ़ने से क्या है, बेहतर है। इसलिए अगर हम चाहें कि हमारे लिए आखिरत में सवाब का जखीरा हो, तो फिर अल्लाह की किताब कुरान को मजबूती से पकड़ लें। कि मैंने कहा कुरान अल्लाह की जो किताब है इसको मजबूती से पकड़ो। मजबूती से पकड़ने की सूरत क्या है कि पहले हम इस कुरान पर ईमान लाएं, इस बात को तस्लीम करें कि कुरान अल्लाह की नाज़िल करदा किताब है, और दूसरा हम इसको सीखें, हम इसको सीखें, और तीसरा हम इस पर अमल करें। अगर हम इस पर ईमान भी लाएंगे और इसको सीखेंगे भी और इस पर अमल भी करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह ये कुरान हमारे लिए कल क़यामत के दिन निजात का जरिया बनेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।